हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जी केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम नेम रिएक्शन के कुछ लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो नेम रिएक्शन का ये एक और लेक्चर है। तो जनरल और बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में नेम रिएक्शन में हमने 2-4 लेक्चर में कवर किया है। तो हम लास्ट लेक्चर में एलिट्स के बारे में पढ़े थे, फास्फोरस, सल्फ़र एंड नाइट्रोजन एलिट्स। इतने हेटेरो एटम है, वो एलिट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और विटिक रिएक्शन में जो हमने फास्फोरस एलिट्स थी हमारी, उसमें बेसिक जानकारी हमने फास्फोरस एलिट्स या विटिक रिएक्शन, जनरली जो फास्फोरस एलिट्स होती है वो विटिक रिएक्शन देती है। ठीक है, विटिक रिएक्शन। और विटिक रिएक्शन में हम पढ़ेंगे आज, देखिए जो विटिक रिएक्शन होती है वो स्टीरियो सेलेक्टिव होती है। स्टीरियो सेलेक्टिव मीन्स कि जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मोर देन वन प्रोडक्ट मिलेगा। और प्रोडक्ट यानी कि एक मेजर प्रोडक्ट होगा और एक माइनर प्रोडक्ट होगा, या इसी को बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। और स्टीरियो स्पेसिफिक जनरली वो रिएक्शन होती हैं जो केवल एक ही प्रोडक्ट में मिलता है, वो होती है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। और ये क्या है? स्टीरियो सेलेक्टिव। विटिक रिएक्शन क्या होती है? स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट देती हैं। अब देखिए स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या होता है कि मेजर माइनर प्रोडक्ट बनता है। अगर वो डिपेंड करता है हमारे पास जो एलिड है, वो जो फास्फोरस एलिड्स है विटिक रिएक्शन में। देखिए अगर स्टेबलाइज है और नेगेटिव चार्ज हमारा एलिड स्टेबलाइज है तो क्या मिलेगा? ई एल्कीन मिलेगा या स्टेबलाइज एल्कीन मिलेगा। तो एक जनरली क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे थे विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन और इसी को क्या बोलते हैं? फास्फोरस एलिट देती है। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कोई क्वेश्चन जनरली मैंने कोई कंपाउंड लिया, ये क्या करती हैं विटिक रिएक्शन, जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है हमारा कार्बोनिल, उसको क्या करते हैं? एल्कीन में कन्वर्ट कर देती हैं। ये मैंने कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी विटिक रिएजेंट के साथ। फॉर एग्जांपल वो आपसे क्वेश्चन में एक स्टेप आगे से पूछ सकता है। इससे पहले आप एलिट्स का फॉर्मेशन कीजिए। PPH3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 CH2 X माइनस। ये फास्फोरस के पास लॉन पेयर है, ये क्या करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा जो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है। यहाँ से ये कोई हेलोजन है या गुड लिविंग ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है। हेलोजन और OTS क्या होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। इसको क्या करेगा? SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा PH3P CH2 और ये CH3। साथ में हमें इसको कोई भी ब्यूटाइल लिथियम, मैंने एक बेस ले लिया, साथ में कोई बेस डाल देगा। अब क्या होगा? फास्फोरस पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जिसमें नॉन मेटल होते हैं, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन और एंड ऑक्सीजन है, इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसकी वजह से क्या होगा? ये जो कार्बन है इसका एडजेसेंट पोजीशन पर जो कार्बन है ये मोर एसिडिक कार्बन हो जाता है। मोर एसिडिक हाइड्रोजन है इस कार्बन जो लगा, जो H+ है तो मोर एसिडिक होगा। तो ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा? यहाँ से H+ को रिमूव करेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पर। तो मुझे मिलेगा PH3P CH- और फास्फोरस पॉजिटिव चार्ज और ये CH3। तो जनरली मुझे ये मिल गया फास्फोरस एलिट्स। अब फास्फोरस एलिट्स का क्या होता है? ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ये डबल बॉन्ड भी इसके साथ है, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा। ठीक है, ये अटैक कर रहा है इस कार्बोनिल के कार्बन सेंटर पे। तो ये CH ये हो गया और साथ में फास्फोरस PH3। फास्फोरस से पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और फास्फोरस पे हमारा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये मेथिल ग्रुप है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन।
तो हमें इस स्टेप में क्या मिलेगा, 4 मेंबर रिंग ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। 4 मेंबर रिंग, ये ऑक्सीजन है और इससे भी लगा है CH3, ठीक है, ये CH3 PH3 मैथिल ग्रुप, या ठीक है, ये हमें मिलता है इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट हमें मिला, अगले स्टेप में क्या होगा। अब देखिए फास्फोरस और ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, फास्फोरस और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो होते हैं लॉन पेयर होते हैं, एक्स्ट्रा लॉन पेयर हैं, इसके पास ये लॉन पेयर भी हैं, और फास्फोरस के पास क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन फास्फोरस के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और फास्फोरस के साथ क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, डबल बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 575 किलो जूल पर मोल होती है इसकी बॉन्ड एनर्जी, फास्फोरस और ऑक्सीजन की, ऑक्जो फास्फोटेंस बनता है, ठीक है। अब ये देखिए इसी का ये क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है, ये इसी का ड्राइविंग फोर्स होता है, क्योंकि फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये जनरली सिस्टम में बाहर निकल जाते हैं और हमें एल्कीन का फॉर्मेशन मिलता है, और ये होता है CH3, ये CH3, इधर हाइड्रोजन, ठीक है, इस पोजीशन पर हाइड्रोजन की। अब देखिए ये हमें क्या मिला है, ये एल्कीन है, लेकिन हमारा एलिट्स कैसा था, ये अनस्टेबल एलिट्स था, क्योंकि देखिए नेगेटिव चार्ज जो है, ये इस पोजीशन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज कर रहा है, इधर लगा हुआ मैथिल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट की, D2 प्लस आई इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या है, नेगेटिव चार्ज को क्या अनस्टेबलाइज किया जाता है। अनस्टेबलाइज पोजीशन में हमें जो एल्कीन मिलता है वो लेस स्टेबल एल्कीन क्या मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। लेस स्टेबल एल्कीन कौन सा होगा, सिस वाला क्या होगा, मेजर होगा। ये यानी सिस या जेड एल्कीन, जेड एल्कीन क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये होगा स्टेबल एल्कीन जो है, ये यानी ई एल्कीन, ये हो गया होगा माइनर प्रोडक्ट इन द केस ऑफ लेस स्टेबल एलिट्स। ठीक है, ये हमें मिलेगा ई एल्कीन। ई एल्कीन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, और जेड एल्कीन क्या होगा, ई एल्कीन होगा माइनर प्रोडक्ट और जेड एल्कीन होगा मेजर प्रोडक्ट। अगर हमारे पास एलिट्स है, अगर वो लेस स्टेबल है तो जेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एक क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ, इस बार मैं थोड़ा एलिट्स को क्या करता हूँ, स्टेबलाइज करके दिखता हूँ। देखिए ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि कब ई मेजर होगा। अब देखिए ये मैंने साइक्लोहेक्सेन ले लिया और इस पर मैंने कोई कार्बोनिल कंपाउंड लगा दिया। इसकी रिएक्शन मैंने फिर से करा दी, PH3P, और साथ में मैंने लगा दिया इसके PHCH2। अब देखिए, अब ये फास्फोरस क्या करेगा, इस CH2X, ये कोई लिविंग ग्रुप है, ये फास्फोरस के पास है लॉन पेयर, ये इसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो हमें मिल जाएगा PH3P सिंगल बॉन्ड CH2 और ये लग गया PH क्या कोई मैंने फेनिल ग्रुप लगा दिया। फिर साथ में मैंने इसके पास कोई भी मैंने बेस लगा दिया, NaOH या ब्यूटाइल लिथियम। ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि फास्फोरस से पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये प्रोटॉन क्या हो गया, मोर एसिडिक हो गया, इसको एक्सेप्ट करेगा। PH3P पॉजिटिव और ये आ गया
pH, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से ब्यूटाइल लिथियम एक हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा। और देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ क्या है, अब ये जो फेनिल रिंग है इसके साथ क्या है, रिजोनेंस में है, इसके साथ रिजोनेंस में है। ये क्या है, स्टेबल है इस बार, ये स्टेबल इलिट्स है। तो स्टेबल इलिट्स का काम हुआ, देखिए ये उस पर अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पे। अब देखिए ये हमारा सबस्ट्रेट है, इस पर क्या करेगा, ये इलिप्स इसके कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा और हमें मिलेगा ये ऑक्सीजन आ गया और ये आपका आ गया CH और ये P, ये इस पोजीशन पर लगा दिया, ये फेनिल रिंग। ठीक, और ये लगा CH3। देखिए इस पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसका ये क्या करेगा, फास्फोरस और ऑक्सीजन जो निकल बाहर हो जाएगा यहाँ से, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा। ठीक, और ये इस साइड मूव करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारा स्टेबल एल्कीन मिलेगा इस बार, स्टेबल एल्कीन ये ट्रांस वाला, और ये CH3, ये क्या, ये एल्कीन, ये एल्कीन स्टेबलाइज, ये क्या एल्कीन क्या स्टेबल है, मोर स्टेबल है। और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा इसका, ये PH और ये साइक्लो, ये H, ये क्या सिस एल्कीन या जेड एल्कीन, इसमें ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। देखिए माइनर रिपल्सन होने की वजह से जो बल्कि ग्रुप हैं हमारे, ये बल्कि ग्रुप जो है सेम साइड हैं, सेम साइड होने की वजह से एल्कीन के इसमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने की वजह से जो हमारा एल्कीन है क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और ये वाला जो एल्कीन है इसमें जो बल्कि ग्रुप है एक दूसरे के काफ़ी डिस्टेंस में है, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, रिपल्सन नहीं होगा। ये एल्कीन क्या होगा, स्टेबल एल्कीन होगा। ये और ये क्या होगा, इस इलिट्स में स्टेबल हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ये एल्कीन क्या होगा, ये मेजर होगा। ठीक है, ये एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इसके एक्टिवेशन एनर्जी की। ठीक है, स्टेबल, अब थोड़े नोट करके लिख लीजिएगा आप। देखिए जो ई एल्कीन होता है, स्टेबल एल्कीन जो होता है वो थर्मोडाइनमिकली पाथ को फॉलो करता है, और जेड एल्कीन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है ड्यू टू रिपल्सन, बल्कि ग्रुप की वजह से। तो वो क्या करता है, काइनेटिकली पाथ को फॉलो करता है। थोड़ा इसका डायग्राम में अगर मैं बनाऊँ, काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ मैं, अगर बात करता हूँ स्टेबल एलिट्स की। देखिए अगर फास्फोरस एलिट्स स्टेबलाइज्ड है, देन ई एल्कीन is major product. Then E alkene is major product. ठीक है, अगर फास्फोरस एलिट्स कैसा हमारा स्टेबलाइज है। स्टेबलाइज मतलब कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने के बाद और कार्बन से कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है तो वो कुछ स्टेबल कर देता है नेगेटिव चार्ज को। देखिए इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर बनाऊँ, देखिए इस मैंने ये क्या किया, एनर्जी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एक्स एक्सिस पे एनर्जी ले ली और बाई एक्सिस पे एनर्जी और एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मान लो हमारा जो सबस्ट्रेट था उसकी कुछ एनर्जी थी, ये सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, ठीक।
तो इसने जो स्टेबलाइज एलिट्स है उसमें क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये थर्मोडाइनमिकली का पाथ को फॉलो करता है। थर्मोडाइनमिकली पाथ में क्या होता है, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है थर्मोडाइनमिकली पाथ। और प्रोडक्ट जो होगा हमारा उसकी जो एनर्जी होगी वो सबस्ट्रेट की एनर्जी से कम होगी, यानी कि एनर्जी कुछ रिलीज हो जाएगी सिस्टम में। ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, एज कम्पेयर टू, देखिए रिएक्टेंट की या सबस्ट्रेट की एनर्जी ये थी, तो प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी क्या है, कम है। तो प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल है, एनर्जी कुछ लॉस कर दी है। और ये इसका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमारा बनेगा इंटरमीडिएट स्टेट है, इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये किसको फॉलो करता है, थर्मोडाइनमिकली पाथ को। अगर दूसरी बात, अगर हमारा एलिट्स अनस्टेबलाइज है, फास्फोरस एलिट अनस्टेबलाइज्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है कार्बन से, अनस्टेबलाइज्ड, देन जेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। जेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। और ये किसको फॉलो करेगी, काइनेटिकली पाथ को फॉलो करेगी। एंड फॉलो द काइनेटिकली पाथ। इसका अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, ये देखिए, ये एनर्जी और ये क्या, रिएक्शन, यानी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देखिए अगर ये प्रोडक्ट की एनर्जी, सॉरी रिएक्टेंट की, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी ये है, तो इसमें क्या होगा, एक्टिवेशन, कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और प्रोडक्ट भी की एनर्जी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे सबस्ट्रेट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी यहाँ से यहाँ तक, वो कम होगी एज कम्पेयर टू थर्मोडाइनमिकली पाथ, जो क्या हुआ, स्टेबल एल्कीन बनेगा। इसमें क्या, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है हमारी ज़्यादा है, तो ये अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा हमें इस सिस्टम में, काइनेटिकली पाथ में, और मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये क्या है, इसकी इंटरमीडिएट स्टेट है। ठीक, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कब स्टेबल, मतलब अगर हमारा एल्कीन जेड है तो क्या होगा, और ई है तो कौन सा पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ई एल्कीन ही मेजर, ई एल्कीन और जेड एल्कीन का ट्रांजिशन स्टेट क्या होता होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड कंपाउंड ले लिया ये, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दिया, CH3 CH CH2 CH3 इसके साथ करा दिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री इनऑर्गेनिक साल्ट। अब प्रोडक्ट बताना, देखिए हमें पता है ये क्या है, इलिट्स है। इलिट क्या करेगी, कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगी,
ये हमारे पास क्या सबस्ट्रेट है, ये एल्डिहाइड है प्लस, इसकी रिएक्शन हमने करा दी फास्फोरस लिप्स के साथ। हमें पता है ये एलिप्स कैसा अनस्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज करने वाला ग्रुप इसके पास है। तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा है इस पोजीशन पे, तो हमें जो ये हाइड्रोजन है और इधर आ गया आपका CH3 और ये CH2 CH3 ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ फिर से बॉन्ड बन जाएगा। अगले स्टेप में ये इधर मूव कर रहा है, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा तो ऑक्सीजन और फास्फोरस बाहर हो जाएगा और ये हमें मिलेगा CH2 CH3। कहने का मतलब है अनस्टेबल है लिस्ट, तो हमें एल्कीन क्या होगा, जेड एल्कीन हमारा क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। जेड एल्कीन क्या होगा इस स्टेप में, इस रिएक्शन में जेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। देखिए मैं बात करता हूँ मैकेनिज्म की, इसकी थोड़ा मैकेनिज्म इसकी देख लेते हैं। तो जेड एल्कीन मेजर होगा और माइनर तो आप पता ही है, जब ये हमारा एलिट्स अनस्टेबल है तो जेड एल्कीन तो मेजर हो गया, तो माइनर कौन सा होगा हमारा ई एल्कीन। ठीक है, CH2 CH3 ये क्या है ई एल्कीन, ये होगा माइनर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी। एक बार मैं लेता हूँ अनस्टेबल एलिट्स। मैंने ले लिया PH3P डबल बॉन्ड, और ये क्या है, मैंने इधर कोई ग्रुप लगा दिया और ये ग्रुप लगा दिया मैंने H। ठीक, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ये PH और ये H। देखिए ये हमें पता है कैसा एलिट्स है, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पोजीशन पर ये इधर से ग्रुप लगा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और एक कार्बोनिल सेंटर है, कार्बोनिल में जो मैंने बल्कि ग्रुप है PH वो इस साइड रखा है। देखिए इसकी ट्रांजिशन स्टेट इधर क्यों रखा है, देखिए अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूँ तो मुझे कुछ ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। जो डबल बॉन्ड है PH3 मार्कर PH3P। देखिए जो डबल बॉन्ड है उसमें क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इसका बल्कि ग्रुप, और ये आ गया ऑक्सीजन PH इसका एक बॉन्ड तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और कार्बोनिल सेंटर का भी एक डबल बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर के कार्बन सेंटर पर, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो डबल बॉन्ड था कार्बन का जो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड क्या होगा फॉर्म्ड होगा, और ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेक। ठीक है, और ये फास्फोरस और कार्बन के बीच क्या डबल बॉन्ड वो भी ब्रेक करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड भी क्या होगा ब्रेक।
अगर मैं इसको, ये ट्रांजिशन स्टेट है, अब देखिए जो बल्कि ग्रुप है, ये वाला बल्कि ग्रुप और ये बल्कि ग्रुप, अब देखिए मैंने इसे इसलिए रखा, ये जो बल्कि ग्रुप है ये वाला, ये इसके साथ क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ठीक है। आप लिख सकते हैं बल्कि ग्रुप कीप अपार्ट। कीप अपार्ट, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस पे रिपल्सन कम होगा। और दोनों ग्रुप कैसे हैं, ये और ये आर और पी एच क्या सेम साइड है, ठीक है। अगर ये इस साइड है तो ये भी इस साइड है, हाइड्रोजन उस साइड है, ये वाला लेस बल्कि ग्रुप क्या है, उस साइड है, ठीक है। तो हमें जो, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ, ऑक्सीजन को मैंने इधर रोटेट कर दिया तो अपनी जगह रहेगा फास्फोरस, और ये साइड, अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम इस साइड है तो इसकी भी इस साइड होगी। अगर मैं इसको अबव द प्लेन रिप्रेजेंट करूँगा तो इसको भी मुझे अबव द प्लेन ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, सेम साइड है। आप चाहें तो बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन, कहने का मतलब है सेम साइड इसकी क्या होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। तो इधर क्या पहुँच जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर पहुँचेगा और इधर आ जाएगा पीएच, पीएच भी क्या होगा, अबव द प्लेन, और हाइड्रोजन ऑटोमेटिक चला जाएगा बिलो द प्लेन। अब देखिए ये बॉन्ड क्या कर रहा है, इधर रोटेट करेगा और ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों बल्कि ग्रुप क्या है, सेम साइड है, सेम साइड है, यानी कि पी एच अगर इस साइड है, जो एल्कीन मिलेगा हमें क्या मिलेगा, जेड एल्कीन मिलेगा। ये क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट इन द केस ऑफ लेस स्टेबल इलिट्स। अगर मैं इस इलिट्स पे क्या करूँ, मैं इस पर इस बार मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ। देखिए जेड एल्कीन के ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी और जेड एल्कीन मेजर कब होगी, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इसमें। इस बार मैंने क्या किया, जो एल्कीन है, जो हमारा फास्फोरस इलिट्स है, उस पर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। अब देखिए मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे ही लगाऊंगा, COO R और इधर H और pH इधर, क्योंकि इसको इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना है, तब ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी और तब ज़्यादा रिपल्सन कम होगा और स्टेबल ज़्यादा होगा, ठीक। और मैंने इस बार इस ग्रुप को इस साइड क्यों रखा, अब देखिए जो हमारे पास जो ऑक्सीजन है, जैसे ही मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा, ट्रांजिशन स्टेट इसकी बनाते हैं, देखिए ये ऑक्सीजन आ गया और ये पीएच, ये एच, ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, सेम पॉइंट, ठीक है, जैसे अपने लास्ट रिएक्शन में देखा, ठीक है। अब देखिए ये मैंने ग्रुप लगाया है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके पास भी क्या है, लॉन पेयर है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कोई है तो वो क्या करना पड़ेगा, मुझे दूर रखना पड़ेगा इससे, क्योंकि इसके पास अगर मैं इसको इस साइड रखता हूँ, इसकी ट्रांजिशन स्टेट में मैं इस हाइड्रोजन के प्लेस पर रखता हूँ इस ग्रुप को, तो क्या होगा, रिपल्सन की वजह से लेस स्टेबल हो जाएगी ट्रांजिशन स्टेट। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को इस साइड रखना पड़ेगा, तब क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। और ये ग्रुप भी क्या है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो इसमें भी क्या रिपल्सन कम होगा, स्टेबल ज़्यादा होगा। तो बल्कि ग्रुप कीप अपार्ट, और ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कीप अपार्ट, ठीक है। अब इसके देखिए मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ तो ऑक्सीजन अपना स्थान चेंज करेगा, पहुँचेगा,
और ये आ गया इधर COO और ये H, ये ऑक्सीजन आ गया। और इस पोजीशन पे आ गया ये ग्रुप, pH आ गया इस साइड, यानी कि अगर ये ग्रुप इस साइड है तो pH क्या होगा, इस साइड होगा। अगर मैंने ये एल्कीन को क्या किया, इसको ऊपर से रखा था, तो ये जाएगा बिलो द प्लेन और pH जाएगा अबव द प्लेन, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप अगर ऊपर से, ठीक है, pH और ये H थोड़ा साफ कर देखिए, ये क्या है COO और ये pH, यानी कि ये इस साइड है तो ये इस साइड, दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर मैं इसको अबव द प्लेन लिखूँगा तो इसको बिलो द प्लेन मुझे रखना पड़ेगा, ये ठीक है। और हाइड्रोजन ये बिलो द प्लेन होगा और ये अबव द प्लेन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन इधर मतलब बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एल्कीन कैसा होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, यानी कि डिफरेंट है, तो क्या होगा ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अगर ये ग्रुप क्या है, pH इस साइड है तो ये बल्कि ग्रुप इस साइड होगा, ठीक है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा, ये एल्कीन इज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक, तो ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन, मैकेनिज्म कैसे कौन सा एल्कीन क्यों स्टेबल होता है, ये सब इसके बारे में हमने ये देखा। देखिए अगर बल्कि ग्रुप है तो मुझे इसको कीप अपार्ट अलग अलग रखना पड़ेगा, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी इसकी ट्रांजिशन स्टेट। आप मैकेनिज्म ईजिली देखिए, इसको इतना ट्रांजिशन स्टेट बस हमें समझ में आना चाहिए। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि केवल ट्रांजिशन स्टेट ही पूछ लेता है, बताइएगा ई एल्कीन के लिए, या स्टेबलाइज एलिट दे देगा, आपसे पूछ लेगा ट्रांजिशन स्टेट बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांजिशन स्टेट पूछी गई है। CSIR नेट ने क्वेश्चन था एल्डोल कंडेंसेशन की, जो ट्रांजिशन स्टेट है वो पूछी गई थी। तो थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि ट्रांजिशन स्टेट में कौन सी एल्कीन का फॉर्मेशन कौन सी ट्रांजिशन स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये इसकी थी ट्रांजिशन स्टेट, मैकेनिज्म किस बात को फॉलो करता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कब जेड एल्कीन बनेगा, उसकी ट्रांजिशन स्टेट या मैकेनिज्म क्या होगी, कब ई एल्कीन बनेगा और उसकी ट्रांजिशन या मैकेनिज्म क्या होगी। तो भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल ओवर फॉर टुडे।